हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि हर बार ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ आर्टिकल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कैसे आपको इसे पेपर में बना बना के लिखना है। और पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर आपको पेपर में पूरे मिलेंगे। बस आपको ट्रिक से बना बना के लिखना है। पूरा कैसे लिखना है वो बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। और यार चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ आर्टिकल। ठीक है, मतलब हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ, आपसे कहा गया हाउ टू लिव, कैसे हम जी सकते हैं ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, मतलब एक बड़ी हेल्दी लाइफ, मतलब कि स्वस्थ जीवन, मतलब कि कैसे हम एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, हाउ टू लिव, हम कैसे जी सकते हैं ए लॉन्ग हेल्थी लाइफ, एक लंबा स्वस्थ जीवन, मतलब कि कैसे हम एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको निबंध लिखना है कि कैसे हम लोग अपना एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो उस पर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। तो देखो सिंपल, आपको कैसे आप अपना जीवन जी सकते हो जब आप मतलब कि अच्छी चीजें खाओगे, अच्छे मतलब अच्छे तौर तरीके से रहोगे, अच्छा जिम विम करोगे, तो वही सब आपको इसमें बना के लिखना है। देखो कैसे, आपको सबसे पहले लिखना है इट इज कॉमन सेंटेंस दैट हेल्थ इज वेल्थ। हमने लिखा इट इज कॉमन सेंटेंस, यह एक सामान्य वाक्य है, दैट हेल्थ इज वेल्थ मतलब जो स्वास्थ्य है, इज वेल्थ मतलब स्वास्थ्य एक धन है। ठीक है, ये सामान्य तौर पर कहा जाता है, यह एक सामान्य वाक्य है। ठीक है, क्या कह सकते हो, यह सामान्य तौर पर कहा जाता है, या आप कह सकते हो यह एक सामान्य वाक्य है कि हेल्थ जो स्वास्थ्य है हमारा वो सबसे बड़ा धन है। ठीक है, जो स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा धन है। क्यों है वो यहाँ पे आगे बताया गया। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ का मतलब है, मतलब स्वास्थ्य एक धन है, इसका मतलब यह है कि हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, कि स्वास्थ्य जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, किससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन वेल्थ, धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि हेल्थ इज वेल्थ अर्थात स्वास्थ्य एक धन है, इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य जो है धन से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, देखो आपको पता है यार, धन चाहे जितना हो, लेकिन जब स्वास्थ्य गड़बड़ होता है ना तो धन भी काम नहीं आता। ठीक है, तो मेन स्वास्थ्य है, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा आपका तो आप कितना भी धन कमा सकते हो। तो स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा गया इट इज कॉमन सेंटेंस दैट हेल्थ इज वेल्थ, मतलब ये एक सामान्य वाक्य है कि जो आपका स्वास्थ्य यह सबसे बड़ा धन है। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ मीन्स दैट हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ मतलब कि स्वास्थ्य एक धन है, इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी अपेक्षा, धन की अपेक्षा, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं होगा तो धन का क्या करोगे। ठीक है, तो वही कहा गया। फिर कहा गया ए हेल्दी लाइफ स्टाइल इज ए विटल पार्ट ऑफ आवर लिव्स। ठीक है, मतलब ये हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक स्वस्थ जीवन शैली, लाइफ स्टाइल जीवन शैली इज ए विटल पार्ट ऑफ आवर लिव्स, मतलब कि देखो विटल पार्ट एक बहुत विशाल पार्ट है, एक विशाल भाग है या महत्वपूर्ण भाग है। आवर लिव्स मतलब कि आवर लिव्स हमारे जीवन जीने के लिए यह एक महत्वपूर्ण भाग है कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, हमारे पास एक स्वस्थ जीवन शैली हो। क्या कहा गया, देखो आवर लाइफ्स, आप यहाँ से अर्थ निकालो, आवर लिव्स मतलब कि हमारे जीवन जीने के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग ये है कि ये हेल्दी लाइफ स्टाइल, कि हमारे पास एक स्वस्थ जीवन शैली हो। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए ये है कि हम स्वस्थ जीवन जिए, स्वस्थ जीवन शैली हो हमारी, जिससे हम मतलब कि लंबा जीवन जिएंगे। ठीक है, तो वही चीज है, आवर लिव्स मतलब हमारे जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली रखें। ठीक है, फिर कहा गया देयर आर सम थिंग्स दैट वी मस्ट डू टू लिव हेल्दी लाइफ, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम अपनाएं, मस्ट डू टू लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, जिस अगर देखो कहा गया देयर आर सम थिंग्स, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं डेट वी मस्ट, जिन्हें अगर हम अपनाते हैं तो लिव अ हेल्दी लाइफ, तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं अगर हम उन्हें अपनाते हैं तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कैसे जी सकते हैं, देखो दी फर्स्ट थिंग, पहली चीज यह है कि इज डेट वी हैव टू ईट 3 मील्स अ डे। पहली चीज यह है कि हमें क्या करना है, हैव टू ईट, हमें खाना है, क्या खाना है, 3 मील्स, 3 टाइम भोजन करना है ए डे, मतलब हमें एक दिन में ए डे, एक दिन में क्या करना है, 3 टाइम भोजन करना है। ठीक है, हमें एक दिन में कम से कम 3 टाइम तो भोजन करना ही है, जिससे हम स्वस्थ रह सके। और फिर कहा गया दीज मील्स शुड हैव द राइट अमाउंट, मतलब ये जो मील्स हो, ये जो भोजन हो, एक सही मात्रा में, राइट अमाउंट मतलब सही मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, विच आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल एंड विटामिन, जिसमें क्या उपस्थित होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट मतलब वसा होनी चाहिए।
ठीक है। फैट्स मतलब वसा होनी चाहिए, मिनरल मतलब खनिज होना चाहिए, एंड विटामिन होनी चाहिए। मतलब कि हमारा पहले कहा गया दी फर्स्ट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें 3 टाइम भोजन करना चाहिए। और वो भोजन कैसा होना चाहिए, देखो दीज मील्स शुड हैव द राइट अमाउंट। वह भोजन जो होना चाहिए सही मात्रा में होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, खनिज होना चाहिए और विटामिन होना चाहिए। मतलब हमें ऐसा भोजन करना है जिसमें विटामिन, खनिज और आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब हो उपस्थित। ठीक है, ये नहीं कि वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड। आपसे नीचे कहा गया वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईट एनी जंक फूड। जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे पिज्जा बर्गर में थोड़ा ना आप कार्बोहाइड्रेट ढूंढोगे, तो हमें इस टाइप की हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो कि हमारे शरीर को पोषण दे, हमारे शरीर को विटामिन दे, प्रोटीन दे, जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सके। तो वही कहा गया देयर आर सम थिंग्स दैट वी मस्ट डू टू लिव ए हेल्दी लाइफ। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद से हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पहली वस्तु है कि आपको 3 टाइम भोजन करना चाहिए। फिर आपको देखो, फिर कहा गया दीज मील्स शुड हैव द राइट अमाउंट, और यह भोजन सही मात्रा में होना चाहिए। इसमें क्या क्या उपस्थित होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, आपका मिनरल्स, खनिज और विटामिन। ठीक है, और वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है, फिर कहा गया दी नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सरसाइज डेली। इसके बाद जो अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एक्सरसाइज डेली। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए टू मेंटेन ए हेल्दी लाइफ, जिससे हमारी जो लाइफ होगी वो एक हेल्दी लाइफ होगी। ठीक है, हमें अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन एक्सरसाइज, प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, तो हमारी जो लाइफ होगी एक स्वस्थ जीवन होगा, हेल्दी लाइफ होगी। दिस कैन बी जॉगिंग, हमें क्या करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, रनिंग दौड़ना चाहिए, डांस करना चाहिए, प्लेइंग स्पोर्ट। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा हम अपने शरीर को चलाएंगे उतना ज़्यादा हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आलस में रखोगे उतना ज़्यादा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो वही कहा गया दिस कैन बी जॉगिंग, हमें जॉगिंग करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, डांसिंग करना चाहिए, प्लेइंग स्पोर्ट, हमें स्पोर्ट करना चाहिए, मतलब स्पोर्ट गेम खेलने चाहिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब खेलना चाहिए हमें। मतलब कि जितना ज़्यादा शरीर को चलाओगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, फिर कहा गया फॉर अ हेल्दी लाइफ, हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए वी शुड आल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट नाइट। ठीक है, यहाँ स्लीप कर लेना, पी गलत हो गया, SLEEP। ठीक है, SLEEP। तो फॉर अ हेल्दी लाइफ मतलब स्वस्थ जीवन के लिए वी शुड आल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट नाइट। मतलब हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए, देखो कहा गया ना फॉर हेल्दी लाइफ, मतलब हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है कि हम सही मात्रा में सो। ये नहीं कि हम 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हैं, हमें एकदम मतलब सही मात्रा में सोना चाहिए। कम से कम 6 घंटे से ज़्यादा ना सोना चाहिए। ठीक है, 6 घंटे तो मेन होता है, 6 घंटे सो लो बहुत है। 6 घंटे सो, मतलब इतना सो कि आपकी शरीर में दिक्कत भी ना हो और ज़्यादा भी ना सो। ठीक है, तो वही कहा गया फॉर हेल्दी लाइफ, हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए वी शुड आल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट नाइट। मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें एक ऐसी नींद लेनी चाहिए जो कि ज़्यादा ना हो। कहा गया सही मात्रा में, राइट अमाउंट मतलब सही मात्रा में सोना चाहिए। 6 घंटे तक सो मस्त है। ठीक है, तो वही है, ज़्यादा सोओगे तो आपका शरीर आलसी हो जाएगा और स्वस्थ नहीं रहेगा। तो वो वी शुड, देखो कहा गया वी शुड अवॉइड स्मोकिंग, हमें क्या करना चाहिए, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान से बचना चाहिए। ए हेल्दी लाइफ हेल्प्स, ए हेल्दी लाइफ हेल्प्स, HELPS। ठीक है, हेल्प्स, ये HELPS लिखा है। ठीक है, ए हेल्दी लाइफ हेल्प्स अस लिव लॉन्गर एंड हैव अ बेटर लाइफ। ठीक है, जो स्वस्थ जीवन है वो हमें मदद करता है लिव लॉन्गर मतलब देर तक जीने में या बहुत लंबा जीने में, हैव अ बेटर लाइफ और एक बहुत अच्छा जीवन जीने में। ठीक है, मतलब कि जो स्वस्थ जीवन है, अगर हमारा जीवन स्वस्थ होगा तो हमें बहुत लंबा जीने में मदद करेगा और हमारी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ होगा तो सब कुछ स्वस्थ होगा, शरीर ही मेन है। ठीक है, शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हो दुनिया में, और शरीर हमेशा बीमारी घेरे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये है हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ पर आर्टिकल। इस टाइप से आपको लिखना है, एकदम मस्त तरीके से आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं जो हमने लिख दिया वही रट लो, आपको अपनी भाषा में लिखना है, आपको शब्द समझने कैसे हमने क्या क्या कहा है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको अपनी भाषा में बना बना के लिखना है। 1-2 बार पढ़ोगे आपको मस्त लगेगा, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भी आर्टिकल इंग्लिश के देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके और भी देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।